मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता। मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान नहीं होता। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान नहीं होता। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, मैं अश्विनी आपका एएसआर इंग्लिश में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा पजेसिव केस। पजेसिव केस कर चुके थे, हमने कहां तक पढ़ा था कि पजेसिव केस है। हमने ये पढ़ा था कि पजेसिव केस है वो क्या होते हैं। पजेसिव केस थे वो लिविंग बीइंग के लिए भी यूज होते थे और नॉन लिविंग बीइंग के लिए यूज होते थे। बिल्कुल नहीं सीखा था कि नॉन लिविंग बीइंग के साथ यूज नहीं होते। तो मीन्स ये किसके साथ होते हैं? ओनली एंड ओनली लिविंग बीइंग के साथ। जैसे कि राम्स कार हुआ, श्याम्स हाउस हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? लिविंग बीइंग। अपोस्ट्रोफी एस लगा है किसके साथ? किसी लिविंग बीइंग के साथ। तो मीन्स पोजीशन शो कर रहा है किस पे? हाउस पे। तो मीन्स कोई लिविंग बीइंग किसी पे पोजीशन शो कर रहा है तो मीन्स वो क्या हो गया? अपना पजेसिव केस हो गया। ठीक है। उससे अगला केस था कि नॉन लिविंग बीइंग के साथ। नॉन लिविंग बीइंग के साथ में, नॉन लिविंग बीइंग के साथ में किसका यूज नहीं होता? अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। यही सीखा था कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। तो किसका यूज होता है, कब यूज होता है? तो मीन्स आपने यहां तक सीखा कि लिविंग बीइंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है और नॉन लिविंग बीइंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। तो कुछ एक एक्सेप्शन है नॉन लिविंग बीइंग के साथ में। देख के चलो एक्सेप्शन देखो चलना। नॉन लिविंग बीइंग के साथ भी किसका यूज हो जाता है? अपोस्ट्रोफी एस का। सबसे पहला एक्सेप्शन आता है प्लेस के साथ। प्लेस के साथ में कभी कभी क्या आ जाता है? अपोस्ट्रोफी एस आ जाता है। जैसे कि दिल्लीज पोल्यूशन कह सकते हो, द पोल्यूशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली अपना एक नॉन लिविंग बीइंग है, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस आया। मैंने ये बता दिया कि ये किसमें है? एक्सेप्शन के अंदर रखा गया है। तो मीन सेकंड देखना एक बार, चाइनाज पॉपुलेशन। चाइनाज पॉपुलेशन कहता है कि जो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो, चाइना एक नॉन लिविंग बीइंग है और इसके साथ में क्या आया? एक अपोस्ट्रोफी एस आया। सेकंड टाइम के साथ जैसे कि 1 years लीव कह देना, न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन मीन्स टाइम के साथ भी अपना अपोस्ट्रोफी एस आया है। तो मीन्स टाइम के साथ भी क्या आ सकता है? अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है अपना क्या? थर्ड आता है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज कौन कौन सी होती है? जो कि सेल्फ डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं करती है, वो कौन सी होती है? सेलेस्टियल बॉडी। जैसे कि सन्स रे, मून्स लाइट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडी होती है और इनके साथ में आया तो आया क्या? अपोस्ट्रोफी एस आया है। तो मीन्स ये तीसरा एक्सेप्शन था सेलेस्टियल बॉडी का। नेक्स्ट आता है इडियमेटिक एक्सप्रेशन। इडियम्स होती है जिसके अंदर केवल इंप्लाइड मीन्स भावार्थ बताता है। क्या बताती है? इडियम्स केवल भावार्थ यूज करते हैं। जैसे कि
एट ए स्टोन्स थ्रो, एट एन आर्म्स लेंथ। एट ए स्टोन्स थ्रो मीन्स क्या होता है? थोड़ी दूरी पर। एट एन आर्म्स लेंथ, एट ए स्टोन्स थ्रो मीन्स थोड़ी दूरी पर। एट एन आर्म्स लेंथ मीन्स थोड़ी सी ज्यादा दूरी, मीन्स आर्म्स लेंथ हो जाएगा थोड़ी ज्यादा, मीन्स ये क्या हो गई अपनी इडियम्स हो गई। इडियम्स के बाद क्या होता है कि किसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ? किसी लिविंग बीइंग के साथ में और किसी नॉन लिविंग बीइंग के साथ में। किसी लिविंग बीइंग के साथ में कब हुआ और किसी नॉन लिविंग बीइंग के साथ कब हुआ? लिविंग बीइंग के साथ हो जाता है लेकिन नॉन लिविंग बीइंग के साथ नहीं होता। उनके अंदर एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि टेबल्स लैग किया था उसके साथ नहीं आया था। लेकिन 4 एक्सेप्शन है: प्लेस, दिल्लीज पोल्यूशन, चाइनाज पॉपुलेशन, टाइम भी बताता है 1 ईयर्स लिव, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। सेलेस्टियल बॉडी की बात की जाए तो सन्स रे हुआ, मून्स लाइट हुई, ये सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडी होती है। उसके बाद इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है एट ए स्टोन्स थ्रो, एट एन आर्म्स लेंथ। ये सारी की सारी क्या होती है? इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये था अपना पजेसिव केस का पहला स्टेप। क्या कि ये लिविंग बीइंग के साथ होता है, नॉन लिविंग बीइंग के साथ नहीं होता, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक और स्टेप है पर्सनिफिकेशन, इसका 5वां पार्ट है। 4 तो हो गए इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के साथ, एक नेक्स्ट 5th पर्सनिफिकेशन क्या होता है? पर्सनिफिकेशन ध्यान से देखना। पर्सनिफिकेशन होता है जब किसी लिविंग बीइंग को या फिर नॉन लिविंग बीइंग को, हाँ, किसी नॉन लिविंग बीइंग को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए तो वो क्या होती है? वो होती है पर्सनिफिकेशन। वो क्या होती है? पर्सनिफिकेशन। जैसे कि मैसेज कर रहे हो आप लोग और एकदम से मैसेज ना जाए तो क्या कहोगे? अब तेरे क्या हो गया? गर्मी का मौसम है और बाहर से आए और फैन ना चले तो आप फैन से बात करने लग जाते हो कभी कभी। तो मीन्स आप क्या कर रहे हो? किसी नॉन लिविंग बीइंग के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि वो लिविंग बीइंग है। तो मीन्स यही होता है पर्सनिफिकेशन। जैसे कि कोर्ट्स ऑर्डर, मेरे को बता के चलना, क्या कोर्ट कभी ऑर्डर देता है या जज ऑर्डर देता है? बोलते क्या है? कोर्ट्स ऑर्डर। एक और देखना, बोर्ड्स नोटिस, बोर्ड के द्वारा नोटिस दिया जाता है या फिर चेयरमैन के द्वारा दिया जाता है? तो यही होता है कि किसी नॉन लिविंग बीइंग को ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे कि वो लिविंग बीइंग है। When an object is used as inanimate means नॉन लिविंग बीइंग को ऐसे यूज किया जाए जैसे कि वो लिविंग बीइंग, वो क्या होती है? अपनी पर्सनिफिकेशन होती है। इनके साथ भी क्या आया है? अपोस्ट्रोफे एस आया है। मीन्स इनके साथ भी अपोस्ट्रोफे एस आया है। किसके साथ? किसी नॉन लिविंग बीइंग के साथ। ये 5वां एक्सेप्शन था। इसके बाद आता है अगली कॉन्सेप्ट, वो आता है साउंड। साउंड का बहुत सा इफेक्ट पड़ता है पजेसिव केस के अंदर। कहां पे अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जाएगा और कहां पे अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया जाता, वो देख के चलो। सबसे पहला पार्ट, साउंड के अंदर साउंड क्या होती है? साउंड के अंदर कैसे यूज करोगे? जब किसी भी लिविंग बीइंग के साथ, जब कोई भी नाउन होगा, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे वो नाउन प्लूरल हो, यदि उसके बाद में
एस की साउंड नहीं आ रही, एस की साउंड नहीं आ रही, तो वी कैन यूज अपोस्ट्रोफी एस। तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है तब उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि श्याम्स पेन, तो यहां पे क्या हुआ, श्याम है, एम आया, मैं है तो मैं तो एस की साउंड दे नहीं रहा, तो मीन्स एस की साउंड नहीं देगा, उसके साथ में अपोस्ट्रोफे एस यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स श्याम्स पेन, रोहन्स हाउस, रोहन्स हाउस, तो मीन्स अपोस्ट्रोफे एस लगा क्योंकि एन की साउंड न की साउंड आ रही है, तो मीन्स इसके साथ में अपोस्ट्रोफे एस लग गया क्योंकि इसमें एस की साउंड नहीं आ रही है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, जब किसी नाउन के बाद में यदि एस की साउंड आए, किसी लिविंग बीइंग के साथ में यदि एस की साउंड आए तो उसको कैसे टैकल करोगे। यदि किसी नाउन के साथ में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, यदि उसके साथ में एस या एस आया हुआ है तो फिर डायरेक्ट बात है कि उसके साथ तो एस की साउंड आनी है। यदि बात की जाए यदि उसके अंदर एस की साउंड आ रही है तो मीन्स उसके साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होगा। यदि उसमें एस की साउंड आ रही है तो अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होगा। उसको लिखना कैसे है, जैसे कि पारस हाउस, मैंने लिखा पारस हाउस, तो ये हिसिंग साउंड है, सीसी मीन्स पारस, तो मीन्स ये क्या होती है, हिसिंग साउंड। इस हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए, इस हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते, क्या यूज नहीं करते, अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं। तो क्या यूज करना है अपने को, पारस के बाद में एस आ रहा है, इसको एस यूज ना करके अपने को क्या यूज करना है, केवल और केवल अपोस्ट्रोफे यूज करना है, ना कि एस यूज करना है। तो ये लिखा जाएगा पारस हाउस, ऐसे लिखना है अपने को, मीन्स ये आएगा पारस हाउस। उसके बाद ये तो अपना था जब किसी नाउन के साथ में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, यदि उसके बाद एस की साउंड नहीं आ रही, एस की साउंड नहीं आ रही, तो उसके बाद अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। चाहे कोई नाउन सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, यदि उसके साथ में एस की साउंड आ रही है, यदि उसके साथ में एस की साउंड आ रही है तो उसके साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखिएगा उसके बाद बताना। कैंडिडेट्स अपोस्ट्रोफे एस लिस्ट, कैंडिडेट्स इसमें हिसिंग साउंड आ रही है, लिस्ट, इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस कौन सा सही है बता के चलो। कैंडिडेट्स लिस्ट या फिर कैंडिडेट, ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा सही है। देखो पहली बात तो होती है, इसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, लिस्ट बनती है केवल एक कैंडिडेट की नहीं बनती, उसके अंदर दो कैंडिडेट होने जरूरी है। मीन्स लिस्ट कभी बनती है वो एक कैंडिडेट की नहीं बनती है, ये तो पता है। तो मीन्स ये तो रहेगा प्लूरल, तो मीन्स सबसे पहला बात है कि ये तो प्लूरल रहेगा, तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रोफे एस आगे बिल्कुल सही है। लेकिन लिस्ट की बात करें, लिस्ट आएगी मोर देन वन। इसमें कह रहा है ये अपना हिसिंग साउंड दे रहा है, ये कैसी साउंड दे रहा है, हिसिंग साउंड दे रहा है, तो मीन्स हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए ये वैसे यूज नहीं होगा। अपना थर्ड वाला है कैंडिडेट्स लिस्ट, ये देखो अपोस्ट्रोफे आ गया,
प्लूरल भी है, अपोस्ट्रोफी आया, एस को अवॉइड किया, मींस ये बिल्कुल सही है। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ये बना लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, और एग्जांपल देखिएगा इसके। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, केवल एक रेजिडेंट का वेलफेयर एसोसिएशन बन जाता है। किसी का एसोसिएशन ग्रुप बना रहे हो तो एक रेजिडेंस का बनेगा, पूरे कम से कम 5 और मोर देन 1 होना चाहिए, तभी तो वो एसोसिएशन मींस ग्रुप होना चाहिए। तो मींस ये रेजिडेंट होगा, वो तो प्लूरल होना चाहिए। तो मींस ये वैसे गलत। ये फिर हिसिंग साउंड दे रहा है, तो हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हमने सीखा था कि नाउन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, यदि उसके साथ में एस की साउंड आ रही है तो हमें अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करना है, केवल और केवल अपोस्ट्रोफे का यूज करना है। ये यूज किया तो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, तो ये क्या हो गया था, वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स। तो मीन्स ये अपना बिल्कुल सही है, ये गलत, ये भी गलत। तो क्या समझे साउंड के कॉन्सेप्ट से? साउंड के कॉन्सेप्ट से क्या समझे कि किसी नाउन के साथ में यदि एस की साउंड आ रही है तो पॉजेसिव केस यूज कर रहे हो तो उसके साथ अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करोगे, केवल अपोस्ट्रोफे का यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है कि यदि अपने पास मोर देन टू अपोस्ट्रोफेस आ जाए एक सेंटेंस के अंदर, तब कैसे यूज करोगे? हाउ कैन वी अरेंज, इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं वो देख के चलो। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखना। माय फ्रेंड्स वाइव्स डॉग डाइड यस्टरडे। माय फ्रेंड्स वाइव्स डॉग डाइड यस्टरडे। इसका मतलब क्या समझे माय फ्रेंड्स? इसका पोजीशन किस पे है? इस पे। इसका पोजीशन किस पे है? इस पे। यही समझे? तो मीन्स इसको कहना क्या है, ये अपना सबसे ज्यादा पोजीशन है। तो मीन्स मेरे फ्रेंड की पत्नी का कुत्ता मर गया था कल, तो इसको अरेंज करेंगे एक मैनर में। कैसे? डॉग, इस सेकंड वाले का अपोस्ट्रोफे एस को हटाओगे तो बनेगा क्या? अपोस्ट्रोफे एस को। ठीक है, मीन्स इसका अपोस्ट्रोफे हटाया यहां पे आया, इसका अपोस्ट्रोफे हटाया यहां पे आया, इसके साथ हो जाएगा माई फ्रेंड लगाना है अपने को, माई फ्रेंड। ठीक है, कैसे? हमने क्या यूज किया, ये अपना पोजीशन है, ये नाउन फर्स्ट, ये नाउन फर्स्ट, ये नाउन सेकंड, ये नाउन सेकंड, तो सबसे पहला यूज किया हमने पोजीशन, उसके बाद ऑफ का यूज किया, किस
का अपोस्ट्रोफ एस आया, सेकंड नाउन का अपोस्ट्रोफ एस को हटा के ऑफ का यूज किया, फिर हमको नाउन सेकंड, डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ डाइड यस्टरडे, ये सही है? अब भी देख के चलो इसको, सही है क्या ये? क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका अपोस्ट्रोफे हटाया तो अपने को ये भी तो है, तो मीन्स इसका अपोस्ट्रोफे हटाना है तो अपने को डायरेक्ट क्या लेके आना पड़ेगा? देखो फिर से देखे चलो, इसमें एरर इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि आपको पता चले इन चीजों का, तो मीन्स इसमें ये गलत है यहाँ पे, तो मीन्स नाउन फर्स्ट आएगा यहाँ पे, नाउन फर्स्ट के साथ डायरेक्ट इसके साथ अपोस्ट्रोफे एस है ही, फिर नाउन सेकंड, फिर अपना वर्ब। क्या ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें? क्या ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें? बिल्कुल नहीं बन रहा, क्योंकि मैंने यूज किया है नाउन सेकंड और फिर इसका अपोस्ट्रोफे एस हटा दिया, तो मीन्स ये अपना गलत हो गया। तो मीन्स इसको क्या करना पड़ेगा? डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ डाइड यस्टरडे, तो ये अपना एकदम करेक्ट फॉर्मेट बनेगा ये वाला। पोजेशन सबसे पहले, फिर ऑफ, फिर नाउन फर्स्ट का अपोस्ट्रोफे एस के साथ कंप्लीट उठा के लेके आना, फिर उसके बाद नाउन सेकंड, फिर उसके बाद वर्ब, सेम टू सेम अपने को सेंटेंस। ठीक है, और एग्जांपल देखिएगा इसके साथ आप। एक और एग्जांपल हमारा क्या, सबसे पहले ये चीज एक बार स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो। सबसे पहला आएगा पोजेशन, फिर उसके बाद आएगा नाउन फर्स्ट के साथ में अपोस्ट्रोफ एस, सही है? बिल्कुल गलत है, यहां पे आना चाहिए ऑफ, फिर अपना नाउन फर्स्ट के साथ में अपोस्ट्रोफ एस, फिर नाउन सेकेंड, फिर डायरेक्ट अपनी वर्ब आ जाएगी। ठीक है, यहां तक सही है? ठीक है, चारूज फ्रेंड्स ऑफिस वाज बर्न्ड, तो इसको कैसे अरेंज करोगे? सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर यूज है, सेम टू सेम ये है ना, तो इसको कैसे